नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं निकाय चुनाव करके लगातार कवरेज करके हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम खोड़ा कॉलोनी में हैं। तो खोड़ा जो दो राज्यों के बीच में है, क्योंकि दिल्ली और यूपी और साथ में हाईटेक सिटी नोएडा की बात करते हैं, उससे लगा हुआ आखिर विकास से क्यों रह गया पीछे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि विकास है। तो विकास कहाँ दिखेगा, उन्हीं को लेकर के हम सर्वे कर रहे हैं और हमारे बीच में हमारे आज मेहमान हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और आप तक बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है सिचुएशन खोड़ा कॉलोनी की। तो सर, आपका परिचय? मेरा नाम रमेश चंद दुबे है। मैं यहीं अनिल विहार में रहता हूँ। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, खोड़ा को विकास को लेकर के काफ़ी चर्चा है आज के टाइम में। तो खोड़ा विकास से पीछे क्यों रह गया? जिस हिसाब से खोड़ा की आप देखिए डेंसिटी है, खोड़ा इतना बड़ा आपका नगर पालिका है, उसके बाद भी ये पीछे क्यों? ऐसा है, खोड़ा का विकास से लोगों का मतलब कम है। लोगों का मतलब है पार्टी से, और पार्टी विकास करे या न करे, उन्हें पार्टी के लेवल पे चलना है। तो खोड़ा के विकास खोड़ा की जनता ही नहीं चाह रही है। अगर कोई दूसरा लड़ता है तो उसको वोट नहीं देंगे, वो एक ही चुनाव चिन्ह को वोट देंगे। विकास हो या न हो, उनका मेन मकसद है कमल का फूल। विधायक आपके, चेयरमैन आपका, पार्षदों की संख्या आपकी, उसके बाद भी विकास अधूरा क्यों रह गया? यही तो कारण है जो मैंने बताया है, इसी वजह से विकास अधूरा है। अगर कोई दूसरा विपक्ष जब हावी हो जाता तो विकास होने लगता। अब मैनपुरी में कैसे हुआ? मैनपुरी में विकास हुआ है तभी तो हारे हैं। तो मैनपुरी को लेकर आप देखिए विकास हुआ कि नहीं हुआ है। अच्छा, मैनपुरी को लेकर के आप बात करें। मैनपुरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्होंने ये कहा कि वो आदरणीय मुलायम सिंह की सीट थी, उन्होंने काम किया था इसलिए हार गए, जबकि उनकी सहानुभूति मिली है। नहीं, मुलायम सिंह ने काम किया है इसीलिए मुलायम सिंह को वोट दिया गया, सहानुभूति नहीं। बहुत जगह सहानुभूति वहाँ क्यों नहीं मिल गई? खतौली में भाई सहानुभूति वहाँ भी तो मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और रामपुर क्यों ऐसा हुआ? रामपुर का ऐसा हुआ, रामपुर का तुमने सबने देखा है, वो कहने वाली बात है कि रामपुर क्यों हुआ है। नहीं, हम तो जो देखते हैं सर वो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने क्या देखा ये भी बता दीजिए। जब वोटें नहीं डालने दिए गए तो वोट कहाँ से वो जीत जाएगा? अच्छा, एक रामपुर तो उनका गढ़ था और गढ़ में ही हार गए। तो ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक सवाल और बनता है, जिस तरह से परिसीमन किए गए हैं, ओबीसी की सीटें ज़्यादा कर दी गई, तो भारतीय जनता पार्टी क्या ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रही है क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो तो वही लोग जान सकते हैं। ओबीसी का तो कोई औचित्य है ही नहीं। अगर इनको करना था सर्वे में स्टार्टिंग में तो इनको करना था एससी में। एससी में ना करके इन्होंने स्टार्टिंग जो 2016-17 में हुई है, 2017 में ये पहली नगर पालिका हुई। पहली नगर पालिका को ही इन्होंने कर दिया आरक्षित, आरक्षण में डाल दिया, महिला कर दिया। महिला के बाद में जो जर्नल था, जनरल महिला थी तो उसको जो बैकवर्ड में दे दिया, अब की बैकवर्ड कर दिया। तो जनरल का तो काम ही ख़त्म है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को मैं आपसे कहूं कि अगर किसी पैमाने पे आपको 1 से 10 के बीच में नंबर देना होगा, जिस तरह के आप जहां पे रहते हैं इसके विकास को देखकर, तो आप क्या देना चाहेंगे? विकास हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में विकास कहाँ हुआ? कोई काम हुआ तो एक भी गिना दो। नहीं, आपके उनके नेता जो हैं वो तो बहुत चिल्ला रहे हैं विकास विकास विकास। पूरी में भी चिल्ला रहे थे भाई। अच्छा। नेता कहाँ नहीं चिल्ला रहे? एक भी विकास अगर कहीं नगर में हुआ हो तो बताओ कि फलाना विकास किया है भारतीय जनता। कोई हॉस्पिटल बनवाए हों, कोई स्कूल खुलवाए हों, जनता की यही विकास है। कोई विकास हुआ हो तो बताओ। ये नगर पालिका जो है ये भी समाजवादी ने करा दी थी, नहीं ये भी नहीं होने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ और सर जानना चाहूँगा मैं आपसे। अभी मैं पीछे सर्वे कर रहा था तो कई जगह से आवाज़ आ रही है, लोग ये चाहते हैं कि बाहर के लोग रहते हैं उनकी भी भागीदारी होना चाहिए। खासतौर से पूर्वांचल के वोटर जो हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं बार बार कि भाई पूर्वांचल के लोग यहाँ बहुत हित आए हैं तो कुछ की, क्योंकि सांसद वो बनाते हैं, विधायक वो बनाते हैं, मेयर वो बनाते हैं, चेयरमैन वो बनाते हैं, तो उनकी भागीदारी कब मिलेगी? कम से कम इन छोटे चुनाव में तो होना चाहिए। देखिए, उनकी भागीदारी तो मिलना मुश्किल है। अगर नहीं मिलेगी तब भी उन्हें वोट तो वहीं देना है। वो नखरे थोड़े बहुत दिन के लिए होते हैं। जैसे ही सीट क्लियर हुई कि फलाने आदमी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले को देना है तो उनकी मजबूरी है फिर देना, उन्हीं को नहीं गए। उन्हें फिर वो भूल जाते अपने को। ये तो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक ये भाग दौड़ करते हैं, और जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि फलाना आदमी हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का
तो ये वहीं दौड़ के जाते, फिर इनकी मजबूरी आ जाती। नहीं तो पार्टियां जो लुभावने वादे करती हैं, बार बार इस चीज़ को रख रही हैं पटल पे कि भाई भागीदारी होती है, तो ऐसे में ये भागीदारी कब मिलेगी इन लोगों को? जो लोग उधर से समाज से आते हैं या दूसरे स्टेट से आते हैं, उनकी भी तो होनी चाहिए ना कुछ। देखो, भागीदारी तो कभी नहीं मिल सकती इस हिसाब से जैसे चल रहा है। ये हम लोगों की कमी है, इसलिए हम लोग खुद ही अपने भागीदारी तय नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग खुद ढूंढ जाते हैं। अंग्रेज़ों में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों की सरकार में ऐसा ही था कि भागीदारी मिले या नहीं, उन्होंने तो काम करना है। सर बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि अंग्रेजी सरकार की हुकूमत, अंग्रेजों को तो विरोध करते हैं ये लोग। अब आप इनको कह रहे हैं सावरकर जैसे की बात करते हैं ये लोग। कितने सावेकर, अब फिर वही बात आप बता रहे, सावेकर ने कितने माफ़ीनामा लिए, इनके पास कोई और नहीं रहा स्वतंत्रता संग्राम का लोग। तो फिर ऐसी दिक्कतें कहाँ नज़र आ रही हैं? मतलब हम फिर आते हैं वही निकाय चुनाव को लेकर के वापस वहीं पे। तो यहाँ की जो मुद्दे हैं भाई, यहाँ पे नल पे आप देखिए ना, नल की जो स्थिति है, पानी की जो स्थिति है, इतना नीचे चला गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की, देखा आपने सब कुछ रहा, चेयरमैन आपका भारतीय जनता पार्टी, सांसद आपका, मेयर आपका, विधायक आपका, फिर भी ये समस्याएं सॉल्व क्यों नहीं हुई? पानी की जो समस्या है, पानी की ये समस्या खुद ही अपना करते हैं काम। 5-5, 6 से 8 लोग ग्रुप बना करके अपनी बोरिंग करा रहे हैं। 6 लाख 7 लाख जो भी लग रहा है लगा रहे हैं और आराम से वोट दे रहे भाजपा। कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ये सही काम कर रहे हैं, भाजपा सही काम कर रही है। हाँ, भाजपा सही कर रही है, ये लोग भी सही कर रहे हैं।